हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, कक्षा और विषय आपके स्क्रीन पर लिखा होगा। ध्यान से पढ़िए। कक्षा 10वीं और हमारा आज का विषय है गणित, जिसका दूसरा भाग यानी ज्योमेट्री का हिस्सा है ये। और इस पुस्तक के अंतर्गत आज का हमारा जो लेसन होगा, पाठ होगा, वह है पाठ दूसरा, पाइथागोरस का प्रमेय। और इसकी चर्चा हमने शुरू की है, तो आज हम उसका दूसरा भाग देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और आज का हमारा घटक है सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, अर्थात समरूपता और समकोण त्रिभुज, जिसमें पाइथागोरस का प्रमुख उपयोग होगा। पाइथागोरस प्रमेय का बहुत उपयोग होता है। इन सभी में कहीं न कहीं इसका संबंध होता है। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जिसके पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज के कुछ बारे में जाना था हमने, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने एक कर्ण होता है, बाकी किसी त्रिभुज में कर्ण नहीं होता है। ओके, तो कर्ण स्पेशल एक भुजा समकोण के सामने वाली। उसके बाद हमने फिर जाना कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं की लंबाइयों में एक विशेष संबंध है, जिसे कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमने जाना कि कर्ण की लंबाई का वर्ग वह अन्य दो भुजाओं की लंबाई के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इन दोनों त्रिभुज में भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं। और हमने जाना कि हर त्रिभुज में उस समकोण के सामने की भुजा, जैसे कि पहले PQR त्रिभुज में Q का वर्ग ये शेष दोनों भुजाओं की लंबाई के वर्ग के योगफल के बराबर हुआ। और त्रिभुज LMN में भी समकोण के सामने की भुजा M का वर्ग, यह जो होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। यही पाइथागोरस का प्रमेय था, ये हमने जाना था। और आज हम जानेंगे 30, 60, 90। 90 है इसमें, ये त्रिभुज है जिसके कोणों के माप है ये 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, अर्थात समकोण यह भी है। और फिर 45, 45, 90 अर्थात वह भी समकोण है, लेकिन दोनों अलग प्रकार के त्रिभुज हैं। ओके, तो इनके भुजाओं में क्या संबंध है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद समरूपता का समकोण त्रिभुज में क्या संबंध है वह हम जानेंगे। और इसी से फिर हम ज्यामिति माध्य के प्रमेय को समझेंगे। तो पहले शुरू करेंगे 30, 60, 90 का गुणधर्म। यह है क्या? 30, 60, 90 का अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसके कोणों के माप 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश हो। 90 अंश मतलब समकोण हुआ, तो बाकी दोनों कोण 30 और 60 है, कुल मिला के 180 अंश तो होता ही है। तो क्या खास बात है कि 30, 60, 90 माप वाले समकोण त्रिभुज में पहला गुणधर्म है कि 30 अंश की सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा जो होती है, वो कर्ण की लंबाई की आधी होती है। मतलब कर्ण अगर 10 है तो 30 अंश के सामने की भुजा 5 होगी। कर्ण अगर 20 है तो वह 10 होगी। कर्ण अगर 100 है तो 30 अंश के सामने की भुजा 50 होगी। दूसरा गुणधर्म है 60 अंश के सामने की जो भुजा है, अन्य भुजा जो तीसरी भुजा है, वह कर्ण की लंबाई की कर्ण 3/2 गुनी होती है। मतलब
कि अगर कर्ण 20 है तो बटे 2 मतलब 10 करनी 3 हो जाएगी। अगर कर्ण 50 है तो 50 करनी 25 करनी 3 हो जाएगी 60 अंश के सामने की भुजा। उदाहरण के तौर पर यह अगर त्रिभुज LMN है जिसमें M समकोण है और बाकी दोनों कोणों में से एक कोण 30 अंश का है L, दूसरा 60 अंश का है, तो हमें गुणधर्म मिलेगा 30 अंश के सामने की भुजा मतलब यहाँ पर MN। तो त्रिभुज खास बात क्या होनी चाहिए कि दोनों कोण समकोण के अलावा 30 और 60 होने चाहिए। तो जो 30 अंश के सामने की भुजा मतलब छोटी वाली भुजा जो है MN, वह सबसे बड़ी वाली भुजा मतलब कर्ण की आधी होगी, यानी 1/2 गुना कर्ण। तो छोटे वाली जो है 30 अंश के सामने की भुजा वह बड़ी वाली की आधी ही होगी 30, 60, 90 में। और दूसरा है 60 अंश के सामने की भुजा यानी मीडियम जो भुजा है वह कर्ण की करनी 3/2 गुना होगी, यानी आधे गुना करनी 3। 10 है, 10 का आधा 5, 5 करनी 3, यह मीडियम वाली मध्यम भुजा हो जाएगी। तो कर्ण की करनी 3/2 गुना, ये सिंपल सा हिसाब है। 30 अंश के सामने की भुजा आधी होती है कर्ण की, 60 अंश के सामने की भुजा कर्ण की करनी 3/2, यानी कर्ण 3/2 से गुणा कर देंगे तो 60 अंश के सामने की भुजा मिल जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर LN कर्ण 10 है तो छोटी वाली 30 अंश के सामने की उसकी आधी 5 हो गई और 60 अंश के सामने की भुजा 5 करनी में 3 हो जाएगी, क्योंकि 10 गुणे करनी 3/2, तो 2 से 10 कट जाएगा, 5 करनी 2 आएगा, 5 करनी 3 आएगा, सॉरी। अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज 45, 45, 90। चूँकि दोनों कोण 45 है, एक 90 है, मतलब दो भुजा समान हो जाएगी इसकी। तो 45, 45, 90 माप वाले समकोण त्रिभुज में 45 के सामने की दोनों भुजा कर्ण की 1/2 गुना होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए त्रिभुज XYZ, Y समकोण है और बाकी दोनों कोण 45, 45 के होंगे, तो 45 के सामने की दोनों भुजाएं समान ही होगी, सर्वांगसम होगी, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज भी हो गया। तो इसमें XYZ में X 45, Y 90, Z 45 है, तो 45 के सामने की भुजा दोनों XY भी और YZ भी, इसकी लंबाई जो होगी वह 1/2 गुना होगी किसके? कर्ण के, यानी XZ के। उदाहरण के तौर पर अगर XZ 10 है कर्ण, तो 45 के सामने की भुजा कितनी होगी? 5 करनी 2, तो दोनों 5 करनी 2 हो जाएगी। कैसे होगी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो 1/2 गुना होगी किसके? कर्ण के, तो कर्ण 10 है यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे? 10 से गुणा किया तो 10/2 हो गया। कर्णी 2 नीचे हर में नहीं होना चाहिए, अपर में हो गया, तो परमेयीकरण करेंगे, तो कर्णी 2 का गुणा दोनों तरफ करेंगे, हर्ष में भी हर में भी। तो नीचे कर्णी 2 हो गया कर्णी 4, मतलब 4 का वर्गमूल 2 आएगा, और ऊपर आ गया 10 कर्णी में 2, नीचे आ गया 2, 2 से 10 कट जाएगा, कितनी बार? 5 बार, बच गया 5 करनी में 2। इस तरह हमें मिला कि 45, 45, 90 में 45 अंश के सामने की भुजा कर्ण की 1/2 गुना होती है। तो ये प्रमुख गुणधर्म थे। 30, 60, 90 में हो गया 30 के सामने की आधी होती है कर्ण की, 60 के सामने की कर्ण 3/2 गुना होती है, और 45 अंश के सामने की भुजा 1/2 गुना होती है कर्ण की। तो ये गुणधर्म देख लिया हमने, पिछले साल भी देखा था, हमने रिवाइज कर लिया। अब चलते हैं समरूपता और समकोण त्रिभुज, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 33 पर है।
सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है? यह एक समकोण त्रिभुज, जैसा कि देख रहे हैं आप, ABC, उसमें B समकोण है। तो खास बात क्या है कि अगर समकोण के जो शीर्ष बिंदु है उससे कर्ण पर लंब खींच दिया हमने, यानी BD जो है AC पर लंब है, समकोण त्रिभुज है और लंब खींचा हमने कर्ण पर। तो यहाँ पर क्या बना, आप देख रहे हैं कितनी आकृति बनी। पहले एक बड़ा त्रिभुज था, अब यहाँ पर दो छोटे त्रिभुज और बन गए, टोटल 3 त्रिभुज हो गए। एक त्रिभुज ABD यह हो गया, दूसरा CBD और तीसरा बड़ा वाला है ही है ABC। ये 3 त्रिभुज बनेंगे और ख़ास बात है तीनों समकोण त्रिभुज हैं। और ख़ास बात इसमें है तीनों जो त्रिभुज होंगे वह एक दूसरे के समरूप होंगे। समरूप मतलब उनके तीनों कोणों के माप समान होंगे और भुजाएं समानुपात में होंगी। तो त्रिभुज ABC में B 90 था और BD जो है वो लंब किस पर? कर्ण पर, AC पर। तो D बीच में आएगा, ADC मध्यता हो गई। तो यहाँ पर जो 3 त्रिभुज बनेंगे उसको अगर हम व्यवस्थित क्रम से लिखें तो त्रिभुज ABC बड़ा वाला और शेष दोनों छोटे त्रिभुज, ये तीनों समरूप होंगे। तो ये समकोण त्रिभुज की समरूपता का गुणधर्म हमें प्राप्त हुआ। तो 3 त्रिभुज बनते हैं, तीनों आपस में समरूप होते हैं। अगर उनके संगत भुजाओं का अनुपात लें हम तो अनुपात समान ही होंगे। हम उसको देखेंगे आगे। जैसे कि यह समकोण त्रिभुज, यह समकोण से खींचा गया शीर्ष लंब, कर्ण पर 3 समकोण त्रिभुज बन गए, हमने अभी देखा, और तीनों आपस में समरूप होंगे। चलिए बड़ा त्रिभुज को छोड़कर अब देखते हैं, हम दोनों छोटे त्रिभुज को ले लेते हैं पहले। तो उसमें हमें गुणधर्म मिलेगा कि भुजाएं समानुपात में होंगी। समरूप होने का मतलब ही होता है समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो हम लेते हैं एक जोड़ी और चेक करते हैं एक नया गुणधर्म। मान लीजिए ADB में भुजा AD, तो BD उसकी संगत भुजा हो गई छोटे त्रिभुज की, इनका अनुपात हो गया AD/BD। तो संगत भुजाओं का अनुपात यह बराबर होगा किसके? दूसरी जोड़ी लेते हैं, भुजा DB, ABD की DB भुजा, वह उसकी संगत भुजा हो गई DC छोटे वाले त्रिभुज की, इनका अनुपात समान होगा क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज में ये गुणधर्म मिलता है। अगर इसको हम व्यवस्थित करें, AD और DC का गुणा करें, तिरछा गुणा, तो वहाँ BD और DB का गुणा हो जाएगा, हर में BD और दूसरे पक्ष में DB। BD और DB दोनों एक ही है, तो यह हो गया BD का वर्ग, और मिलेगा वो बराबर किसके? AD/DC। ध्यान से देखिए BD कहाँ है, तो BD जो है वो शीर्ष लंब है, और AD और DC क्या है? कर्ण का ही 2 हिस्सा है। तो एक विशेष गुणधर्म मिल गया। भुजा की लंबाई 3 है, AD DC BD, लेकिन हमें 2 ही भुजा में वो मिल गया, यानी BD जो शीर्ष लंब था, AC कर्ण था। तो यहाँ विशेष गुणधर्म मिला। तो जब भी किसी एक भुजा का वर्ग 2 भुजाओं के, शेष 2 भुजाओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो वह भुजा शेष 2 भुजाओं का ज्यामितीय माध्य कहलाता है। इसी को ज्यामितीय माध्य कहते हैं। एक का वर्ग 2 भुजाओं के 2 के गुणनफल के बराबर हो तो उन दोनों का यह जो एक इकलौता वर्ग वाली भुजा है वह ज्यामितीय माध्य कहलाती है। यहाँ पर BD जो है त्रिभुज में ज्यामितीय माध्य है
किसका, ए डी और डी सी का, यानी कर्ण पर बनने वाले जो दो टुकड़े हैं। तो हमने जाना ज्यामितीय माध्य, हमें नया शब्द मिला। तो त्रिभुज में खास बात क्या होनी चाहिए, वह समकोण होना चाहिए, और समकोण से जो शीर्ष लंब बनता है वह कर्ण को दो भागों में बांटता है। तो हमें गुणधर्म मिलता है ए डी गुणे डी सी, पहला टुकड़ा कर्ण का गुणे दूसरा टुकड़ा, बराबर शीर्ष लंब का वर्ग। उसको व्यवस्थित कर देंगे, शीर्ष लंब पहले लिख देते हैं। तो कुछ इस तरह से बन गया ए डी गुणे डी सी। इसी को कहते हैं ज्यामितीय माध्य। समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचा गया लंब रेखाखंड कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का ज्यामितीय माध्य होता है। जब भी ऐसा शब्द आएगा कि दो का ज्यामितीय माध्य है, मतलब उन दोनों का गुणनफल वह तीसरे के वर्ग के बराबर होगा। इसी को ज्यामितीय माध्य का प्रमेय, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। उसको हम संख्या उदाहरण द्वारा देखते हैं। मान लीजिए ये 3 संख्या है, वहाँ पर 3 लंबाइयाँ थी, यहाँ 3 संख्या है, 20, 10, 15। दूसरा उदाहरण है 4, 9, 6। इसमें हम देखते हैं कि 20 और 5 का जो गुणनफल है कितना आया, 100, और तीसरी भुजा जो 10 है उसका वर्ग वो कितना है, 100। तो दोनों कथनों से देख रहे हैं कि 2 का गुणनफल तीसरे के वर्ग के बराबर हुआ, यानी 10 का वर्ग जो है वो 20 गुणे 5 के बराबर है। इसलिए यहाँ पर 10 जो है वो 20 और 5 का ज्यामितीय माध्य होगा। 20 ज्यामितीय माध्य नहीं है, 10 जो है वो 20 और 5 का ज्यामितीय माध्य होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं 4 गुणे 9, इसका मान आया 36, वह बराबर हुआ तीसरी भुजा देखते हैं, तीसरी लंबाई 6 का वर्ग वो भी 36। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 जो है वो ज्यामितीय माध्य होगा, क्योंकि 6 का वर्ग यह शेष दोनों के गुणनफल के बराबर है। तो 4 और 9 का ज्यामितीय माध्य 6 है। तो ज्यामितीय माध्य जो है वो अगर है तो वो दो शेष दोनों भुजाओं या दोनों लंबाइयाँ, दोनों संख्याओं के बीच की कोई संख्या होती है, यानी छोटी वाली से बड़ी और बड़ी वाली से छोटी होती है, बीच की मध्य की संख्या होती है। अब चलते हैं प्रश्न संग्रह 2.1, पेज नंबर 38, 39 में कुछ उदाहरण है, उसको देखते हैं। प्रश्न दूसरा, आकृति है, यह आकृति, उसमें कोण MNP 90 है और रेख NQ MP पर लंब है, यानी कर्ण पर लंब है। तो यहाँ पर ऐसी आकृति में ज्यामितीय माध्य का उपयोग होगा। कैसे हिंट मिलेगा, समकोण त्रिभुज है और शीर्ष लंब है कर्ण पर, तो ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म मिलेगा। अब इसमें जानकारी दी गई MQ 9 है, QP 4 है, तो NQ का मान बताना है। तो समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब कर्ण पर है, तो हल क्या है, शुरुआत करेंगे त्रिभुज में, जानकारी को हम लिखेंगे पहले। कोण N 90 है और NQ लंब है कर्ण पर, यानी MP पर। इसलिए यहाँ पर हमें गुणधर्म मिलता है NQ का वर्ग, जो शीर्ष लंब का वर्ग किसके बराबर होगा, कर्ण के दोनों टुकड़े यानी MQ गुणे QP के बराबर। क्या नियम लगा, कौन सा गुणधर्म, ज्यामितीय माध्य का प्रमेय से। इस नियम से हमने यह सूत्र फाइंड किया, लिख दिया। अब मान रख देंगे, NQ का वर्ग बराबर MQ दिया गया है 9, QP दिया गया है 4, गुणा कर देंगे, आ जाएगा 9 गुणे 4 36, ये हो गया NQ का वर्ग। तो NQ कितना होगा, NQ जो होगा, वर्ग हटाना है तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 36 का वर्गमूल आ गया 6, तो NQ का मान कितना हुआ, 6। तो ज्यामितीय माध्य के प्रमेय से हमने ये
निकाल लिया कि एन क्यू जो शीर्ष लंब है उसकी लंबाई 6 होगी। और एक उदाहरण देखते हैं, चौथा। इसमें आकृति में त्रिभुज PSR बनाया गया है और उस जानकारी के आधार पर RP और PS का मान बताना है। दिया गया है आकृति में कोण S समकोण है और P 30 अंश है, तो 30 और 90 है, तो तीसरा R तो 60 होगा ही होगा, है ना। और लंबाई भुजा RS 6 दिया गया है और शेष दोनों भुजा की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर आकृति देखकर ही पता चला हमें कि यह 30, 60, 90 का कहीं ना कहीं उपयोग होना है यहाँ पर। तो जानकारी लिखते हैं, हल करते हैं। त्रिभुज PSR में कोण P 30 अंश है, कोण S 90 दिया गया है, इसलिए R जो होगा वो 60 ही होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता ही है। तो यह जो त्रिभुज बना, कौन सा त्रिभुज बना? 30, 60, 90 का। अब हमें पहले SR जो कि 30 अंश के सामने की भुजा दी गई है, जो जानकारी दी गई है उसी से शुरू करेंगे। तो 30 के सामने की भुजा दी गई है, तो SR बराबर होगा कर्ण की आधी 1/2 गुना कर्ण, कर्ण है RP, और गुणधर्म क्या लगा? 30, 60, 90 का प्रमेय। तो SR 6 दिया गया है, 1/2 गुणे RP ज्ञात करना है। केवल समीकरण में पक्ष बदला है, तो RP बराबर क्या हुआ? तिरछा गुणा होएगा, 6 गुणे 2 हो गया। RP बराबर 6 दूनी 12। तो हमें RP का मान मिल गया SR से। अब दूसरा हिस्सा है PS का मान ज्ञात करना है। PS जो है वो 60 अंश के सामने की भुजा है ना। तो आगे बढ़ते हैं। PS जो है 60 अंश के सामने की भुजा है, तो PS बराबर कर्णी 3/2 गुना किसकी? कर्ण की होगी, RP की होगी। और कर्ण हमने 12 अभी निकाला, और यह 30, 60, 90 के प्रमेय से ही पता चला कि PS कर्णी 3/2 गुना कर्ण की क्यों होती है। तो PS बराबर कर्णी 3/2 गुणे RP हमने 12 ज्ञात किया। हल करेंगे, 2 से 12 कट गया, 6 बार 6 गुणे कर्णी 3 बचा। इसका मतलब PS बराबर हुआ 6 कर्णी 3। तो 30, 60, 90 के प्रमेय से हमें यह प्रश्न हल कर लिया। एक प्रश्न 5वां है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स चौखट भरना है। आकृति दी गई है, दो भुजा की लंबाई समान, निशान लगाया गया है, यानी ये 45, 45, 90 का त्रिभुज है। अब बॉक्स भरना है। कर्ण की लंबाई कर्णी 8 दी गई है। शुरू करते हैं। पहला, AB बराबर BC। क्यों? तो दत्त है, दिया गया है चित्र में, समकोण त्रिभुज में, इसलिए अब कोण बन गया BAC। कितना कितना बनेगा? ये एक समकोण है, तो BAC और BCA ये 45 अंश का बना। तो AB और BC जो कि 45 अंश के सामने की भुजा, उसका मान क्या होगा? कर्ण का 1/2 होगा गुणे AC यानी कर्ण की। AC का मान कर्णी 8 दिया ही गया है, तो दूसरी पंक्ति में 1/2 गुणे कर्णी 8 AC का मान है वह। आगे बढ़ेंगे, 1/2 गुणे कर्णी में 8 को हमने 2 कर्णी 2 में परिवर्तित किया। क्यों? कर्णी 8 मतलब 4, कर्णी में 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 होता है, कर्णी 4 गुणे 2, कर्णी 4 मतलब 4 का वर्गमूल, 2 आ गया बाहर, बच गया कर्णी में 2, 2 कर्णी 2 हो गया। कर्णी 2 से कर्णी 2 कट गया, 1 गुणे 2 आया मान 2, तो AB का मान आया 2। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन
चैनल पर डाला जाएगा, आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।